नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी। हम लोग मध्य प्रदेश चुनाव की तस्वीरें आप लोगों को लगातार दिखा रहे हैं कि क्या माहौल मध्य प्रदेश में है, किसका क्या माहौल है। और इस बार जो बाकी चुनावों से अलग है कि समाजवादी पार्टी काफ़ी ज़ोरों से चुनाव प्रचार में लगी हुई है। अखिलेश जी मध्य प्रदेश में रथ लेके निकल आए हैं। उस रथ यात्रा लगातार चल रही है। लगातार चुनाव प्रचार जारी है। समाजवादी पार्टी 70 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव प्रचार कर रही है। हम लोग कटनी जिले में हैं। बौरीबंद की तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ से क्या माहौल है, त्रिकोणीय मुकाबला आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुका। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। लोटाराम निषाद जी हमारे साथ मौजूद है। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। लोटाराम निषाद जी से बातचीत करेंगे कि क्या माहौल यहाँ पर समझ में आ रहा है, किस भूमिका में समाजवादी पार्टी आने वाले चुनाव में रहेगी, किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, कौन होगा मुख्यमंत्री आने वाले टाइम पे मध्य प्रदेश का। तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। उसके बाद लोटन जी से बातचीत करके आपको बताएंगे। क्या नाम है दादा आपका? बालक राम। क्या माहौल मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव का लग रहा है? लागत तो है कि आगा ऊंचाई समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी। हाँ, खड़े हैं। तब महतो जी देखो, परमात्मा के भी हाथ है। हाँ, माहौल समझ में आ रहा है महतो जी का? आ रहा क्या दादा, क्या आ रहा है। क्या माहौल लग रहा है? बढ़िया है साहब, हमको कम सुनाता है सबसे बढ़िया। ठीक। अरे हाँ, तो बताइए किसका माहौल बढ़िया है यहाँ पर? किसका बढ़िया? ऐसा है जिसका सितारा ऊपरी वाला, माहौल तो सभी का बराबर चल रहा है अभी। अब क्या कह रहे हैं? अभी तो अब सब का ऐसे चल रहा है। सबका लग रहा है ठीक। हाँ, सबका। किसका? कांग्रेस है, भाजपा है, समाजवादी पार्टी लड़ रही है। अब भाई भैया वोट देंगे कि नहीं देंगे? कहीं न दे भाई राजा, वोट तो देंगे ना। वोट देंगे। तो क्या मुद्दे रहेंगे? वोट किन मुद्दों पे वोट देंगे? हाँ देंगे। किसको देंगे वोट? भाई अभी तो चल रहा माहौल अभी। तो भाजपा का काम, मामा का काम कैसा लगा आपको? हमको सब ठीक है भाई राजा। सब ठीक है? हाँ, सब बढ़िया है? सब बढ़िया, सब बढ़िया है? सब बढ़िया। अभी कुछ नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, कोई माहौल नहीं समझ में आ रहा। माहौल तो चल रहा हो अभी। बाकी वो तो फिर ऊपर वाला जाने भाई। हाँ, अरे ताकत आपके हाथ में है, आपकी उंगली में ताकत है, ऊपर वाला क्या जानेगा। सही बात है। क्या दादा, हाँ, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, किसका माहौल लग रहा है? समाजवादी पार्टी में काफी लोग हैं, कम से कम 60% यहाँ पर बौरीबंद क्षेत्र में लोधी है। अगर ये एकजुट होकर वोट दे दे तो वो जीत सकते हैं। अगर लोधी जो है वो शंकर महतो के संगठन हो जाए, संगठन हो जाए तो वो जीत सकते हैं। शंकर महतो, हाँ, शंकर महतो। ये दो चीजें मैं लगातार आपको बता रहा हूँ। दो चीजें शंकर महतो को इस रेस में आगे करती हैं। एक तो लोधी प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने, दोनों ने सवर्ण प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं, अपर कास्ट चुनावी मैदान में उतारे हैं। उसका लाभ शंकर महतो को हो सकता है। लोधी यहाँ पर 60,000 के आसपास, 60,000 से प्लस यहाँ पर लोधी वोट है। अगर लोधी एकजुट होकर शंकर महतो के साथ आता है तो शंकर महतो इस रेस में काफी आगे हो जाएंगे। कुछ युवा लोग भी, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? आशीष कुमार लोधी। किस तरफ जा रहा है लोधी समाज इसमें? इस समय लोधी समाज क्षेत्रवाद के साथ में है। पहली प्राथमिकता क्षेत्रवाद है, क्योंकि हम सभी लोग कहीं ना कहीं पूरा वर्ग और पिछड़ा वर्ग 70 साल से दोनों पार्टियों पर काम कर रहे हैं, तो अपनी हिस्सेदारी की मांग भी लगातार कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा। तो इस बार जो पूरे क्षेत्र में माहौल है, क्षेत्रवाद की लहर चल रही है और ये आंधी बनकर तूफान आएगा, जो कि ना तो फूल रह जाएगा ना पंजा रह जाएगा। क्षेत्रीय विधायक, बिल्कुल क्षेत्रीय विधायक, बहुत जोर से इसकी लहर चल रही है। पूरे क्षेत्र में इस बात की हवा है कि क्षेत्र से अपने बीच का किसान व्यक्ति चाहिए, क्षेत्र का व्यक्ति चाहिए, बाहरी बिल्कुल नहीं चलेंगे। शंकर महतो पर भी कई लोग बोल रहे हैं कि पहले कांग्रेस में गए कि वहां टिकट हो जाएगा, नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी में आ गए, तो आगे क्या भरोसा कि दोबारा कहीं नहीं जाएंगे? जी, हम ये इसमें कहना चाहेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी में रहकर या किसी परिवार में रह के सेवा करता है तो वह भी अपनी हिस्सेदारी चाहता है कि हमें भी मौका मिले। लेकिन जब पार्टियों ने अवसर नहीं दिया तो हम लोग अलग होकर के आज समाजवादी पार्टी के साथ आकर के चुनाव लड़ रहे हैं। भरोसा है समाजवादी पार्टी पर? बिल्कुल भरोसा है कि पूर्ण बहुमत से हम
प्रचंड बहुमत से बहरीगंज विधानसभा को फतेह करेंगे, क्योंकि पूरा ओबीसी समाज हमारे साथ में है, हमारे महतो जी के साथ में है। तो भोपाल ओबीसी समाज भोपाल भेज देगा साइकिल को? बिल्कुल, इस बार भोपाल विधानसभा हमारे यहाँ से शंकर महतो जी अवश्य पहुंचेंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है हम लोगों को। कहा चाचा, क्या माहौल लग रहा है? जो बोले अभी आशीष जी, इसी प्रकार से अपने साथ भी वही है शंकर महतो जी का। शंकर महतो जी, शंकर महतो पे कई लोग ये सवाल, मैंने आशीष भाई से पूछा, ये सवाल कई लोग उठा रहे हैं कि क्या उनका भरोसा, अभी आप वोट दे देंगे, कांग्रेस से थे, यहाँ चले आए, टिकट नहीं हुआ, कल कोई बुलाएगा, कुछ लालच देगा तो वहां चले जाएंगे। नहीं नहीं, वो तो निकल चुका था। जो टाइम था बंटवारे का वो निकल गया, हिस्सेदारी के कारण जो बनता रहा तो आज वो फेल हो चुका है। तो ओबीसी यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है जी, तो साथ ही चल रहा है हमारे जी, इसलिए अपन सोच रहे हैं कि अपना जो समाजवादी है लेके ही चला। ये लोधी बहुल ये विधानसभा है। लोधी 60,000 से सबसे ज्यादा यहाँ पर लोधी है, और शंकर महतो एक लौते लोधी प्रत्याशी जो इस रेस में जिस वजह से आगे दिखाई देते जाति समीकरण में। हमारे साथ लोटन जी मौजूद हैं, इनसे कुछ समझने की हम लोग कोशिश करेंगे और आज और भी कुछ मुद्दों बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत लोटन जी। धन्यवाद दी सुनामी चैनल को। आप अब एक हफ्ता लगभग हो गया यहाँ टहलते हुए, क्या लग रहा है? जाति समीकरण शंकर महतो के साथ है, दूसरा क्षेत्रीय प्रत्याशी वाला जो मुद्दा है जो हम लोगों ने घोसी में भी देखा था, वो भी शंकर महतो के साथ है। तो ये दोनों मुद्दे कितना काम आएंगे शंकर महतो के? देखिए, जो बहरीगंज विधानसभा का जातिगत समीकरण है, उस समीकरण में 65,000 हमारा लोधी समाज का है, और सवर्ण समाज की संख्या को देखा जाए तो मात्र पूरे विधानसभा में 13,000 उनके वोट है। परसेंटेज के आधार पर 3% वोट है, 97% वोट जो है हमारे बहुजन वर्ग का है। और हम लोग तो उसी पैमाने पर चलते रहे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यहाँ पर ओबीसी को प्राथमिकता टिकट वितरण में न कांग्रेस ने दिया, न भारतीय जनता पार्टी ने दिया। यहाँ 65,000 वोट अगर वोट शेयर हमारे लोधी समाज का है तो लोधी समाज को प्राथमिकता देना चाहिए। केवल हम क्या वोटर और प्रचारक बनकर के काम करेंगे क्या हमें विधानसभा लोकसभा में जाने का अधिकार नहीं है क्या? बहुत बार हम लोगों ने यहाँ के लोगों ने वोट दे लिया, लेकिन इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो सवर्ण को लेकर के बढ़ावा देती है, सामंतवाद को बढ़ावा देने का काम करती है, उसका खदेड़ा करेंगे और अपने बीच के प्रत्याशी जो किसान और पिछड़ी जाति के हैं, शंकर लाल महतो को यहां से जिताकर भेजेंगे। दोनों प्रत्याशी चाहे गुड्डू पांडे हो, इस क्षेत्र के रहने वाले नहीं है, बाहरी है। सौरभ सिंह है, ठाकुर बिरादरी के, राजपूत बिरादरी के, वो भी बाहरी है, और बाहरी है, उनका वोट 13,000 जब है तो बताइए 97% वाला जो है क्या बेवकूफ बनेगा क्या? 97% वालों ने ठाना है शंकर महतो को इस बार जिता करके भोपाल में भेजना है। यही 97% वाला तो आज तक कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाता चला, या दिग्विजय को मुख्यमंत्री बनाता चला, या गुड्डू पांडे को विधायक, सौरभ सिंह को विधायक बनाता, यही 97% तो है वो। जब मैं जागो तबे सवेरा, जब से जाग जाए। हमारा समाज अभी अटका भटका लटका था, लेकिन अब ओबीसी महासभा के लोगों ने जो जगाना समाज को शुरू किया, तो ओबीसी वर्ग के लोग, आदिवासी वर्ग के लोग भी अपने मान सम्मान को समझ गए, उनका स्वाभिमान जाग गया। हमारा बर्मन समाज यहाँ पर है, रायकवार समाज है, केवट समाज है, मल्लाह समाज है, निषाद समाज है। कहते हैं कि इनका वोट तो बड़ा आसानी से ले लेंगे, ये तो हमारे परजुनिया है, इनको 2-4 दिन पिला देंगे और मुर्गा मछली खिला देंगे और वोट उतना धन हमारे निशान पर देंगे। लेकिन अब बर्मन समाज को देख लिए कि नहीं आप? बर्मन समाज ने भी ठान लिया है कि हमारे माझी समस्या का समाधान न तो कांग्रेस ने किया, न तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसलिए कांग्रेस और भाजपा दोनों को का खदेड़ा करना है और यहां से समाजवादी पार्टी की साइकिल को दौड़ाना है, शंकर लाल महतो को जिता करके भोपाल की विधानसभा में अपनी आवाज को उठाना है। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आए थे मध्य प्रदेश में, अखिलेश जी को एक बार फिर वो जो पुरानी बातें थी वो ताजा करके चले गए हैं, टोटी चोर बोल दिए। देखिए, ये योगी आदित्यनाथ पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे, वह जो मठ से निकल करके आए हैं, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। ये भगोड़े उत्तरांचली आकर के, वो मठ किसका है? मछेंद्र नाथ निषाद का मठ है, गोरखनाथ का मठ। और हमारे मठ से निकल करके आकर के हमारे लोगों को गाली देने का काम करते हैं। अखिलेश यादव ने जन कल्याणकारी जितनी योजनाएं लागू किया, ये भारतीय जनता पार्टी वाले
केवल वोट लेने के लिए लोहार को, सुनार को, तेली तमोली, बरई को, बारी को, मल्लाह को, केवट को, कुर्मी को, काछी को, लोधी को, जाट को, गुजर को, चमार, पासी, दरकार को, बंसकार को, बसफोर को, कोल को, भील को हिंदू बना लेते हैं। और जब अधिकार देने की बात आती है, जब सम्मान देने की बात आती है, तो खुलेआम हमारे आरक्षण की हकमारी करते हैं। आप बताओ कि मंडल कमीशन के तहत 27% आरक्षण मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में 50.09% ओबीसी की आबादी है, तो हमें 14% आरक्षण क्यों दिया गया? ये कमलनाथ ने नाटक किया हमारे समाज को भ्रमित करने के लिए। 27% आरक्षण देंगे, और भारतीय जनता पार्टी वालों ने स्टे करा दिया जबलपुर हाईकोर्ट से। तो कमलनाथ अगर ओबीसी के हितैषी थे, वो रिफ्यूजी है कमलनाथ, बांग्लादेशी खदेड़े हुए हैं। छिंदवाड़ा में आकर के भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वालों से साठ गांठ करके अपनी सीट जिता लेते हैं, बड़का नेता बने हैं। अखिलेश कहते हैं, पहले अपने देखो कि कहां से खदेड़ा हुआ रिफ्यूजी के तौर पर आए हुए। ये देखिए, अभी टोटी चोरी इन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने इंटर पास होने के बाद हमारे ओबीसी, एससी, एसटी, किसान की, मजदूर की, पिछड़ा की, दलित की, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इनकी बहन बेटियां, बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। अखिलेश यादव कितने ऊंची सोच रखने वाले थे कि इंटर पास होने के बाद बेटे और बेटियों को उन्होंने 18 लाख बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट देने का काम किया। हमारी इंटर पास बेटियों को 30-30 हजार रुपया कन्या विद्या धन दिया। उन्होंने जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय से ऊपर उठ करके हर बच्चों को जो है शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की व्यवस्था किया। 1 लाख फीस लगे, 70,000 लगे, 50,000 लगे, शुल्क प्रतिपूर्ति हमारे अखिलेश यादव की सरकार ने किया। 56 लाख माताओं और बहनों को समाजवादी पेंशन दिया। 38 लाख शिक्षित बेरोजगारों को उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया। मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई की योजना समाजवादी पार्टी की सरकार ने लागू किया। 1 रुपया का पर्ची कटवाओ, 10 लाख हार्ट का, किडनी का, लीवर का, जो भी बड़ा से बड़ा मर्ज हो उसका निःशुल्क इलाज जो है केवल 1 रुपया की पर्ची पर कराया। तो वह अखिलेश यादव की सरकार ने कराया, माननीय नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव की सरकार ने किया। ये भारतीय जनता पार्टी वाले बेईमानों को शर्म नहीं आती है? हर मुद्दे पर आकर हिंदू और मुसलमान, भारत और पाकिस्तान, ईद और दिवाली, शमशान और कब्रिस्तान, स्कूल और मदरसा, और बेईमान इससे भी आगे बढ़ के कहते हैं शाहरुख खान और सन्नी देओल, गदर 2 और पठान की बात करते हैं। हिंदू मुसलमान केवल ये वोट लेने के लिए बात करते हो। अरे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। समाजवादी पार्टी का एक ही नारा है कि जातिगत जनगणना कराओ। जब कछुआ की, घड़ियाल की, मगरमच्छ की, भालू की, बंदर की जनगणना करा सकते हो, गाय, भैंस, खच्चर, घोड़ा की करा सकते हो, किन्नरों की करा सकते हो, तो ओबीसी की जातिवार जनगणना क्यों नहीं? और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4), 16(4)(a) के तहत समाजवादी पार्टी के ही बैसाखी पर मध्य प्रदेश की अगली बार सरकार बनेगी। और जब हमारे बैसाखी से सपा के समर्थन से जो सरकार बनेगी, तो जो उत्तर प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाएं सपा सरकार ने, अखिलेश यादव की सरकार ने लागू किया, हम इस सरकार को मजबूर करेंगे, इस लगड़ी सरकार को मजबूर करेंगे और अपने समाजवादी पार्टी का जो एजेंडा है उसको लेकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे, लागू करेंगे। मैं तो क्षेत्र में देख रहा हूँ, हाई स्कूल के बाद हमारी बहन बेटियां पढ़ नहीं पा रही। विद्यालय 16 किलोमीटर दूर, 17 किलोमीटर दूर, जंगल और पहाड़ में हमारी बहन बेटियां असुरक्षित हैं, कहां जाएंगी? इसलिए सारे लोगों ने मन बनाया है कि अब की बार साइकिल को दौड़ाना है और कांग्रेस और भाजपा का खदेड़ा करना। ठीक है, चलिए साइकिल कितनी दौड़ेगी समय बताएगा। कुछ 2-4 लोग आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है? अखिलेश जी यहाँ आ रहे हैं, कुछ है माहौल उनका? है माहौल शंकर महतो का। साइकिल भोपाल पहुंच जाएगी? पहुंचेगी भाई। चलिए, साइकिल भोपाल पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी वो भी समय बताएगा। क्या नाम है भाई साहब का? रमजान अली। क्या है माहौल यहाँ पर? साइकिल का है, पहुंच जाएगी साइकिल भोपाल? बिल्कुल 100%। क्यों साइकिल पहली बार आ रही है, इतना भरोसा क्यों है? विश्वास है लोगों को, जनता को भरोसा है भरोसा? हाँ। क्या लग रहा है भाई साहब आपको? साइकिल दौड़ रही है, भोपाल पहुंच रही है। कैसे दौड़ेगी साइकिल यहाँ पे, थोड़ा समझाइए। ओबीसी वर्ग है, कोई जाति बंधन नहीं है कि महतो बस है तो पटेल बस वोट देंगे, ऐसा नहीं है। ओबीसी एक साथ दे रहा है? हाँ, ओबीसी पूरा, ओबीसी, एससी, एसटी सभी वोट दे रहे हैं। चलिए, पिछड़ा वर्ग का होने के नाते मैं बार बार समीकरण आपको बता रहा हूँ, जातीय समीकरण जो है वो शंकर महतो के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है, और उसके अलावा
क्षेत्रीय जो मुद्दा है, क्षेत्रीय विधायक का, क्षेत्रीय प्रत्याशी का जो मुद्दा है वो शंकर महतो के साथ है। तो अब साइकिल क्या भोपाल पहुंच पाएगी, कितनी साइकिल भोपाल पहुंचेगी, बहोरी बंद से पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, तो समय बताएगा। आज अखिलेश जी योगी जी आए थे, योगी जी ने अखिलेश जी पर निशाना साधते हुए कहा कि टोटी चोर हैं। सवाल उस पे भी हम लोगों ने किया कि आप लोग बताइएगा जरूर, क्योंकि किस तरीके से लालू जी को चारा चोर साबित किया गया, किस तरीके से कृष्ण को माखन चोर साबित किया गया और किस तरीके से अखिलेश यादव को टोटी चोर साबित किया जा रहा है, उसकी वजह आप ढूंढने और समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग अपनी राय दीजिएगा, क्या एक साथ ओबीसी आकर बहोरी बंद में वोट करेगा, ये भी समय बताएगा। आप लोग अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।